Hello, my dear friends and my dear students, again on this channel. This is Nabho Voice and आज हम ले रहे हैं नया चैप्टर, नया लेसन मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए। जो क्वेश्चन जो 6 स्टैंडर्ड में एडमिशन चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, उनको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है तो उसमें पार्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चैप्टर 4 है, फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसको कैसे छुड़ाते हैं, इसको छुड़ाने की टेक्निक क्या है और फिगर सीरीज कंप्लीशन क्या है, ये हमारा इस सीरीज का लेसन नंबर 4 का पहला पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फिगर सीरीज कंप्लीशन कैसे करते हैं और इस चैप्टर में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यही आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और आपको समझ में आएगा कि फिगर सीरीज कंप्लीशन कैसे करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि फिगर सीरीज कंप्लीशन होता क्या है। तो देखिए, मैं एक आउटव्यू आपको बता देता हूँ कि फिगर सीरीज में देयर इन क्वेश्चन सेट आपको इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर गिवन क्वेश्चन फिगर। ओके, 3 क्वेश्चंस फिगर देयर you have to given in the क्वेश्चन पेपर और उसके राइट हैंड साइड पे आंसर फिगर्स रहती है। तो और इस क्वेश्चन फिगर में एक जो बॉक्स रहता है नंबर 4 वो एम्प्टी रहता है और यहाँ पे इस क्वेश्चन फिगर के इस बॉक्स में, लास्ट वाले बॉक्स में, इन तीनों को फॉलो करते हुए यहाँ पे कौन सी फिगर इस आंसर फिगर से सूट होती है, मैच होती है। तो ये सूट होना या मैच होना इन तीनों फिगर को फॉलो करते हुए इस आंसर फिगर में से चुनना होता है। तो ये कैसे हम चुने, हाउ टू चूज the correct answer figure from this answer figure. You also have to observe this minutely. So for this we have to take some points into consideration. हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन फिगर को आने वाले क्वेश्चन फिगर के साथ, उसके आगे आने वाले क्वेश्चन फिगर के साथ, उसके आगे आने वाले लास्ट में 4 नंबर के जो बॉक्स दिया रहता है उसमें आने वाली फिगर के साथ कैसे एक दूसरे को रिजेम्बलेंस या मैच होती है या एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो यही ऐसी कनेक्ट वाली फिगर आंसर फिगर में से ढूंढ के निकालना होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो फिगर या सिंबल इस क्वेश्चन फिगर में दिखाया जाता है वो एक तो या रोटेट हो रहा है या मूव हो रहा है। एक तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इस तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन फिगर में जो अगली वाली जो क्वेश्चन फिगर है वो एक तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होगी। तो इस रोटेशन में या मूविंग में क्लॉकवाइज हो सकता है जो कि 90 डिग्री हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री भी हो सकता है, ये रोटेशन या मूविंग। तो आपको ये पहली चीज को ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट है कि आपको ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय क्या चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट है कि जो अल्टरनेट क्वेश्चन फिगर आ रहा है, ठीक है, एक के बाद ये दे आर द सेम, मतलब एक के बाद एक जो अल्टरनेट क्वेश्चन फिगर आ रहा है, हो सकता है इट मे बी दैट दिस क्वेश्चन फिगर आर सेम। देन सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंबल जो होता है एक वन एंड में, मतलब क्वेश्चन फिगर के एक एंड में का जो सिंबल है वो सेकंड, मतलब फॉलो होने वाले क्वेश्चन फिगर में दूसरे एंड पे आ रहा हो या हो सकता है रोटेट हो रहा हो या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा हो या एक एंड पे होने वाला जो सिंबल है या कोई डिजाइन है या कोई भी पैटर्न है वो अगले क्वेश्चन फिगर में दूसरे एंड पे आ रहा हो या अपोजिट एंड पे आ रहा हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है। और चौथा पॉइंट है, 4th नंबर पॉइंट इज
दैट सिंबल हो सकता है, दैट सिंबल मे बी डिक्रीजिंग और मे बी इंक्रीजिंग। जो सिंबल होता है हो सकता है कि वो बढ़ रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हो सकता है ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो। तो इस तरीके से 4 पॉइंट अभी हमने देखे जो कि फिगर सीरीज कंप्लीशन में आपको ध्यान में रखने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रॉब्लम्स छुड़ाने के लिए। तो देखते हैं जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। आपको ऐसी क्वेश्चन फिगर दिए रहती है और देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं और एक स्पेस है 4th नंबर का फिगर वो ब्लैंक है, ठीक है। एंड क्वेश्चन फिगर्स आने आ रही है सीरीज। ये जो क्वेश्चन फिगर होता है ये एक सीरीज में होता है, इसमें कुछ कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब एक सीरीज प्रकार से, जैसे हम वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं, जैसे लाइटनिंग की सीरीज होती है, मतलब एक सीरीज में होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर, फॉर्म या डिजाइन में, उसके सिंबल्स में, उसके ओवरऑल लेट्स से उसके अपीयरेंस में क्या होती है, एक सीरीज होती है, एक रिजेम्बलेंस होता है, एक सिमिलैरिटी होती है। तो इस तरीके से ये तीनों इसमें कुछ ना कुछ सीरीज होती है जो कि चौथे में फॉलो होती है वही सीरीज। तो इस तरीके से आपको ये चौथे वाले 4th पार्ट जो एम्प्टी बॉक्स है या ब्लैंक बॉक्स है उसको आपको इस आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना पड़ता है। और आंसर फिगर दी रहती है 4 आंसर फिगर राइट हैंड साइड पे, जो कि उसमें से करेक्ट वाली फिगर यहाँ पे इस प्लेस पे आने वाली है, जो यहाँ पे आ सकती है। ऐसी फिगर आपको ढूंढना पड़ता है और वो फिगर को ढूंढने के बाद जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सर्कल करना पड़ता है आंसर शीट में। तो देख लेते हैं एक छोटे छोटे मोटे मोटे तौर पर कुछ सवाल, और फिर बाद में हम असल एक्सरसाइज इस लेसन के ऊपर की, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर की, उसको छुड़ाने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, इसमें देखिए क्वेश्चन फिगर्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए यहाँ पे चारों कॉर्नर में 4 कॉर्नर देयर आर सम सिंबल्स, व्हिच सिंबल्स, प्लस सिंबल्स, ठीक है, एडिशन का सिंबल है। एंड सेकंड इसमें क्या फॉलो करते हुए देखिए एक लाइन इस कॉर्नर में, स्क्वायर के इस कॉर्नर में एक लाइन बढ़ गई है और ये जो सिंबल है इस कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड वाला जो सिंबल है वो गायब हो गया। थर्ड में देखिए यहाँ से एक लाइन निकली और ऊपर वाला जो राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर में जो सिंबल है वो गायब हो गया। मतलब देखिए इसकी गायब होने की जो पैटर्न है, सीरीज है, कैसी है, क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रही है ऐसी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सिंबल गायब हो जाएगा, एक ही सिंबल रहेगा और ये जो है यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी। तो ऐसा हमें कहाँ पे मिलता है, ऐसा हमें कहाँ पे मिलता है, तो ऐसा मिलता है ऑप्शन सी में। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सर्कल दिए हैं और देखिए उसके बाद वाला जो पार्ट है क्वेश्चन फिगर का, जो नंबर 2 वाली क्वेश्चन फिगर है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 5 सर्कल आए हैं, यहाँ पे 4 सर्कल आए हैं, सॉरी यहाँ पे 4 ट्राइंगल आए हैं। सर्कल है ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, ठीक है। मतलब हर एक में, हर आगे आने वाली जो फिगर है क्वेश्चन फिगर में, एक एक जो फिगर है कम हो रही है, एक एक सिंबल कम हो रहा है। यहाँ पे कितने हैं, 5 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 3 क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 आएगा आगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन फिगर में एक एक सिंबल कम होते जा रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो सभी जगह है, 2 सिंबल सभी जगह है यहाँ पे, लेकिन क्या आएगा, सर्कल आएगा, ट्राइंगल आएगा कि स्क्वायर आएगा, आपको सोचना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले ही एक लाइन से ये सर्कल बनता हो, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है देखिए ये 3 लाइन से बढ़ रहा है, ये 4 लाइन से बन रहा है। तो आगे आने वाले इसमें लास्ट 4th बॉक्स में जो सिंबल है वो 5 लाइन से बना होगा। तो इसलिए आपका आंसर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे लगता है, आशा है, यू आर गेटिंग दिस, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ
फिगर सीरीज कंप्लीशंस प्रॉब्लम। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पहला क्वेश्चन फिगर है m, सेकंड है n, थर्ड है l। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए 1 2 3 4 लाइन से बना है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन फिगर 1 2 3 लाइन से बना है। थर्ड वाला 1 2, लास्ट के फिगर में कितने लाइन से बना होगा? ओनली 1 लाइन से। आंसर इज ए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिले और नई प्रॉब्लम्स को सीख सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।